नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अपडेट भर्ती में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि यह रामबाण साबित होंगे परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों, तो समय न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ए 1 नवंबर 1956, बी 1 दिसंबर 1956, या सी 1 नवंबर सन 2000, या डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपके लिए कितने भरोसेमंद साबित होंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी दूसरा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ए चंबल, बी ताप्ती, सी नर्मदा, या डी बेतवा। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यह बिल्कुल ही पता होगा कि नर्मदा जी जीवनदायिनी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रमुख मान्यता है इनकी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी नर्मदा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ए बाघ, बी बारहसिंघा, या सी चीतल, या डी तेंदुआ। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों, अगर इसको राइट आंसर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी बारहसिंघा। दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और अधिकतर सभी परीक्षाओं में एमपी की जो रहती हैं सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बी बारहसिंघा, स्वयं डियर। चलिए दोस्तों, अब पांचवा प्रश्न। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ए पन्ना, बी छतरपुर, सी रीवा, या डी सतना। दोस्तों, इसका राइट आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो जो है छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी छतरपुर। चलिए दोस्तों, अब समय न व्यर्थ करते हुए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? दोस्तों, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, या डी जबलपुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है।
चलिए दोस्तों 7वां प्रश्न, सांची का स्तूप किस जिले में है? सांची का स्तूप किस जिले में है? ए विदिशा, बी रायसेन, सी भोपाल या डी सीहोर। सांची का स्तूप किस जिले में है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी रायसेन। सांची का स्तूप रायसेन ज़िले में है। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन ज़िले में। चलिए दोस्तों 8वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी बरगद वटवृक्ष, सी नीम या डी साल। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी यानी बरगद। बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। चलिए दोस्तों 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ए हाथियों के लिए, बी सफ़ेद बाघों के लिए, सी बारहसिंघा के लिए या डी शेरों के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बी सफ़ेद बाघों के लिए। सफ़ेद बाघों के लिए। चलिए दोस्तों अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए उमा भारती, बी जमुना देवी, सी आनंदीबेन पटेल या डी सरोजनी नायडू। दोस्तों अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। मुझे भरोसा है कि इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर है 10वें का है ए उमा भारती। दोस्तों उमा भारती नाम पहले से ही सब लोग जानते हैं और जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? ए नर्मदा, बी क्षिप्रा, सी ताप्ती या डी बेतवा। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी क्षिप्रा। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? क्षिप्रा। चलिए दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? यह मुझे इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह आप लोगों को यह पता है कि मध्य प्रदेश में हीरे की जो खदानें हैं वो पन्ना ज़िले में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें मुख्यतः पन्ना में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर है 12वें का ए। यह भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है एमपी जीके में, तो आपको इसको याद भी रखना चाहिए और पता भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के किस शहर में है? यह भी दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर है सी उज्जैन में। बाबा महाकाल का जो दरबार है वह उज्जैन में है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे उज्जैन के बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए 14वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ए हॉकी, बी मलखम्ब, सी कबड्डी
या डी खो खो। दोस्तों, अखाड़ा नाम तो आप पहले से ही सुने होंगे, और अखाड़ा में मेन क्या रहता था? मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी मलखम्ब। दोस्तों, ये मलखम्ब आप देखे होंगे कि लकड़ी के माध्यम से इसमें चढ़ते हैं और अपने शरीर की कसरत करते हैं बड़े बड़े पहलवान लोग और सभी लोग भी, और यह खेल बहुत अच्छा भी रहता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों, इन प्रश्नों को आप सरल मत समझिएगा, क्योंकि परीक्षा के समय यह प्रश्न अपने लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जीके का मतलब ही है जनरल नॉलेज, तो मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं मध्य प्रदेश वासियों के लिए, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ऑप्शन ए जबलपुर, बी मंडला, सी अनूपपुर या डी होशंगाबाद। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए जबलपुर। भेड़ाघाट धुआंधार जबलपुर में है, जो कि खास जबलपुर से 10 से 12 किलोमीटर लगभग पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी इंदौर या डी खजुराहो। दोस्तों, तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। अगर कोई ग्वालियर से है तो उसको तो पक्का पता होगा, जो भी ग्वालियर से हैं तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए ग्वालियर। तानसेन समारोह कहाँ आयोजन किया जाता है? ग्वालियर में। चलिए दोस्तों, 17वां प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए अमरकंटक, बी जनापाव पहाड़ी महू, सी मुल्ताई या डी पचमढ़ी। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेकों बार पेपर में आए हैं और कई लोग इसी में घूम गए हैं और चकरा गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 17वें का राइट आंसर है बी जनापाव पहाड़ी, जो महू में स्थित हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जनापाव पहाड़ी में। राइट आंसर है बी जनापाव पहाड़ी महू। चलिए दोस्तों, 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों, इसको IMP कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार प्रश्नों में आ चुका है, मध्य प्रदेश जीके में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 1995। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायती राज 1994 में लागू हुआ है। इसको आप IMP कर लीजिए, यह पेपर में लगभग आता ही है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? 1994 में। चलिए 19वां प्रश्न, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी मैकाल या डी अरावली। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा या सी मैकाल या डी अरावली। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है पचमढ़ी। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
चलिए 20वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है कान्हा किसली, बी पेंच, या सी बांधवगढ़, या डी सतपुड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए 21वां प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों यह मध्य प्रदेश का समझ लो काला दिवस था, क्योंकि इसमें इतने लोग मारे गए थे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उस जगह वह जगह आज भी उससे त्रासद है, यानी भयावह स्थिति आज भी है। आज भी उस गैस के कारण लोग आज भी परेशान हैं, क्योंकि जिसने देखा है वही जान सकता है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मेथाइल आइसोसाइनेट MIC, या सी सल्फर डाइऑक्साइड, या डी नाइट्रस ऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी मेथाइल आइसोसाइनेट MIC, मेथाइल आइसोसाइनेट MIC। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये तो दोस्तों पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 23वां प्रश्न, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए नर्मदा, बी बेतवा, सी क्षिप्रा, या डी ताप्ती। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ज़रूर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए नर्मदा, बी बेतवा, सी क्षिप्रा, या डी ताप्ती। इसका राइट आंसर है दोस्तों 23 का राइट आंसर है दोस्तों सी क्षिप्रा। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्षिप्रा को। इसका राइट आंसर सी है। का राइट आंसर है क्षिप्रा। चलिए 24वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये तो आना ही है, इसको भी आप IMP कर लीजिए। IMP ये दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी दूधराज शाह बुलबुल, एशियन पैराडाइस फ्लाईकेचर। इसका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज शाह बुलबुल, एशियन पैराडाइस फ्लाईकेचर। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों लास्ट हमारा प्रश्न है 25वां, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? यह तो आपको पता होना चाहिए। रानी दुर्गावती का किला, रानी दुर्गावती की समाधि
रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी जबलपुर बरेला, या सी दमोह, या डी रीवा। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जबलपुर बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है, जबलपुर बरेला में। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली अपडेट मिल सके। दोस्तों हम डेली ही आपके लिए एमपी जीके से रिलेटेड सभी प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे और आप परीक्षा में विजय प्राप्त कर सकें ऐसी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय श्री राम।